ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैनू पता है तेनू की चाहिदा है, तू टेंशन मत ले। जनवरी दा महीना तेरे लिए, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया है। बाबा कहते हैं हमने तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है, बस तू सिमरन करती रहे, सीताराम जपती रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना नीम करोली बाबा का। संगत जी, गुरु महाराज जी ने आज मुझसे पूरे घर की सफाइयां करवाई, घर सेट करवाया, जो कि मैं इतने दिन से नहीं कर पा रही थी। और संगत जी, एक सत्संग के थ्रू मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मेरा वेट बहुत बढ़ गया है और मेरे को वजन कम करना है, आप मुझे बताइए मैं कैसे करूं। गुरुजी आप ही करवाइए एक्सरसाइज वगैरह। संगत जी, ठंड इतनी हो रही है कि हम वॉक के लिए नहीं जा सकते हैं और घर में भी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कल शाम को एक सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी ने अपना 9 किलो वजन कम किया। वो भी गुरुजी की गाइडलाइंस की वजह से, गुरुजी ने उनको गाइड किया, उनको भी सत्संग के माध्यम से गाइड किया कि अपना वजन कम करना है तो तू चावल, चीनी और आटा छोड़ दे। आटा मीन्स मतलब मल्टीग्रेन रोटी खाना शुरू कर दे और पानी अधिक, ज्यादा से ज्यादा पानी पी। तो संगत जी, मैंने भी कल से ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया है और गुरु महाराज जी का इतना अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, पहले मैं पानी मतलब ऑफिस में जब थी, जब तो कंटिन्यू जो पेंट्री बॉय है वो मुझे गर्म पानी की बोतल 1 लीटर की भर के दे देते थे 2-3 बार। लेकिन जब अपने घर में होते तो संगत जी नहीं कर पाते, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं, कभी कपड़े धोना, कभी किचन साफ करना, कभी कुछ इतने काम होते तो नहीं अपनी केयर कर पाते। तो गुरुजी बोले देख ठंड बहुत हो रही है, अपना अपना ध्यान रख और अब पानी खूब पी। और संगत जी, पानी गुरुजी ने पानी इतना बढ़ा दिया मेरा, और उसमें मैं जल प्रसाद डाल के, एक तांबे का जग है, उस जग में जल प्रसाद डाल के फिर ऊपर से ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स करके संगत जी मैं वो पी रही हूँ। और पूरे दिन से ना मतलब बॉडी में कोई ब्लोटिंग नहीं हो रही, कोई हैवीनेस नहीं हो रही और हल्का फील हो रहा है। हालांकि वॉशरूम बहुत जाना पड़ रहा है, वो भी संगत जी मैं भी इस लाइन में हूँ, स्लिमिंग लाइन में। तो इसमें जो बॉडी डिटॉक्स होती है उसमें वॉशरूम बहुत ज्यादा है ना जाते हैं। तो गुरु जी ने मुझे हेल्दी डाइट बताई है, हेल्दी खाना बताया है, दालें ज्यादा खानी, सब्जी ज्यादा खानी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी देखिए, अगर हम गुरु जी से कोई भी अरदास करते हैं, छोटी से छोटी बातें गुरु जी से शेयर करते हैं, तो गुरु जी हमें उसका जो उपाय है वो बताते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अ, मुझे एक सत्संग सुनवाया था संगत जी, कि मैंने पहले भी सुना था कि गणेश जी तेरे से नाराज है, तेरी जो भी गलतियां हैं तो अपनी गलतियां मान ले। संगत जी, शायद मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया कि जाने अनजाने मुझसे बहुत गलतियां हुई थी। जब घर बन रहा था तो बेड के अंदर 4 चूहे के बच्चे थे और मैंने बाहर छोड़ दिए थे, और जिसमें कि वो शायद बिल्ली खा गई थी। तो मैं सभी संगत परिवार के सामने क्षमा मांगना चाहती हूँ गुरु महाराज जी के सामने। तो गुरुजी ने मुझे उस सत्संग के माध्यम से बोला, एक तो तू क्षमा मांग, और दूसरा तुझे मंगलवार वाले दिन भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगा के आना है। संगत जी, पिछले हफ्ते मैंने जब मंगलवार को रिजाइन दिया था, छोड़ा था, तो उस दिन 31 दिसंबर, आई थिंक, हाँ 31 दिसंबर आने वाला था। शायद याद नहीं संगत जी, बुधवार का ही दिन था, माफ करना, बुधवार का ही दिन था, 31 दिसंबर था। और पहले से मैंने मतलब उसी दिन छोड़ दिया था मैंने। तो जाते जाते मुझे मिठाई का डब्बा दिया, तो मैंने वही मिठाई के डब्बे से बुधवार वाले दिन गणेश जी को पहले जाके मंदिर में भोग लगा दिया। तो संगत जी, मुझे उस सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने बताया कि जरूरी नहीं है कि बुधवार वाले दिन ही गणेश जी को भोग लगाया जाए, मंगलवार वाले दिन ही भोग लगाना होता है। तो मंगलवार वाले दिन तो गणेश जी को से क्षमा याचना, अरदास करके उनसे क्षमा मांगना, जो भी जाने अनजाने तेरे से गलतियां हुई, क्योंकि जीव हत्या भी
हमारे पितृदोष में आ जाता है संगत जी। तो मैं गुरु महाराज जी से भी क्षमा माँगती हूँ, सारी संगत फैमिली के सामने गणेश महाराज जी से भी क्षमा माँगती हूँ। मेरे से जो भी अनजाने-अनजाने गलतियाँ हैं मुझे माफ़ कीजिए, और ये मैं अगले मंगलवार ये उपाय ज़रूर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी देखिए, गुरु जी महाराज हमारे कष्ट कैसे कटवाते हैं, हमारे कर्म जो हम जाने-अनजाने चीज़ें खराब हो जाती हैं, हम अपने कर्मों को खराब करते हैं, तो गुरुजी हमारे कर्मों को काटने के लिए हमें छोटे-छोटे उपाय बताते हैं। और जबकि मैंने किया था, मुझे लगा कि बुधवार वाले दिन है तो शायद वो हो गया है, लेकिन वो ठीक ठीक से नहीं हुआ था उपाय, इसलिए गुरुजी ने मुझे दोबारा रिपीटेड ये सत्संग सुनवाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मेरे मंदिर में जो है वो लक्ष्मी गणेश जी अभी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला था, क्योंकि जो खंडित मूर्तियाँ हो गई थी वो मैंने जल प्रवाह कर दी थी। लेकिन गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि अपने मंदिर में चांदी के लक्ष्मी गणेश रखना है और कामधेनु गाय भी रखना है। कामधेनु गाय तो गुरुजी ने बहुत टाइम पहले भी मुझे बोला था, पर मेरे को संगत जी मेरे ध्यान से उतर गया था। मैं देखने गई थी, लेकिन बहुत महँगी थी। तो या तो आप काँच की भी रख सकते हो, आप या चांदी की रख सकते हो, जैसे भी है आपके, आप अपने बजट के अनुसार आप कामधेनु गाय अपने मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि इतने पॉज़िटिव और इतने अच्छे थॉट हमारे माइंड में डालने के लिए। गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से इतनी ब्लेसिंग देते, उपाय बताते। वो संगत जी हमारे घर में कैसे बरकत हो, कैसे पितृदोष कटे, उस चीज़ के लिए बताते हैं। गुरुजी कहते हैं पुत्र, तू धूप से मंत्र जाप करा कर, सत्संग सुना कर, सिमरन करा कर। संगत जी, एक सत्संग में एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अ, घर में ना लोबान किया का धूप जला के और मंत्र लगाने। तो संगत जी, मैंने लोबान तो मंगाई, लेकिन मैंने को लोबान मेरे से जली नहीं ठीक से। जो मेरे पास जो जो बुझी हुई जो वो होती है ना, अ, जो जोत होती है, वो मैंने जोत भी उसमें डाल के जलाई, पर मेरे से ठीक से वो धुनी हुई नहीं। तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। मुझे ये गूगल माफ़ करना संगत जी, गूगल की ये धुनी मेरे को लगाने आती नहीं है। तो मैं ज़रूर देखूँगी कि ये कैसे इस जलाते हैं। गूगल की धुनी बताया था कि उसका धुआँ पूरे घर में आपको फैलाना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने बोला, जो बची हुई जोत होती है, उसमें 4 लौंग और कपूर डाल के उसे भी जलाना है और उसे जल प्रवाह करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और वो जला के पूरे घर में घुमाना है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब उसमें जाके भस्म हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए भी गुरु जी का कुछ शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देखिए कैसे छोटे-छोटे उपाय करके गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी कहते हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है पुत्र। आगे जो मिलने वाला है तेरे को, वो शायद तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और गुरुजी मुझे भजन के माध्यम से कह रहे हैं कि 2026 में तेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत संगत परिवार, यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, संगत परिवार मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। हर सांस-सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं कि तेरे को बेहतर नहीं बेहतरीन दूँगा, क्योंकि बेहतरीन देने जा रहा हूँ, क्योंकि तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, मेरे बच्चे नीवा होके रह,
और मंत्र जाप कर। और संगत जी, आज तो गुरुजी ने मेरे से इतनी सफाइयाँ करवाई, 2-3 दिन से, जब से मैं घर में हूँ संगत जी, जब से मेरी जॉब मैंने छोड़ी है, तब से गुरुजी मेरे से सफाइयाँ करवा रहे हैं, क्योंकि व्हाइट वॉश का काम हुआ था, तो अच्छे से सफाई नहीं हो रखी थी किचन की, तो गुरुजी ने किचन की धुलाई, किचन की सफाई, घिसाई सब करवाई मेरे से। और आज संगत जी, मुझे कई दिन से ऐसे माइंड में आ रहा था कि वॉशरूम भी बहुत गंदा है, तो संगत जी, गुरुजी ने आज मेरे से पूरा बाथरूम घिसवाया, पूरी टाइल घिसवाई, ऊपर-नीचे सारा उन्होंने दोनों वॉशरूम साफ करवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी को वैसे भी सफाई बहुत पसंद है, और संगत जी, सफाई मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं जॉब के कारणवश मैं ठीक से सफाई कर नहीं पाती थी। जो काम वाली लगा रखी थी, वो ऊपर-ऊपर से ही करके जाती थी। संगत जी, अपने घर की सफाई तो हम खुद ही कर सकते हैं, और जहाँ पे गुरुजी विराजमान हैं, वहाँ तो गंदगी का एक कण भी नहीं होता। गुरुजी कहते हैं कि सफाई रखा कर पुत्र, सफाई रखने से यदि जैसे हम घर की सफाई रखते हैं संगत जी, ऐसे हमें अपनी मन की सफाई भी रखनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं, जब घर की सफाई करते हो तो मेहमान आते हैं, और मन की सफाई करते हो तो भगवान आते हैं। तो जैसे गुरुजी ने मेरे से घर की सफाइयाँ करवाई हैं, वैसे ही गुरुजी मेरे से अब मेरी मन की सफाइयाँ भी करवा रहे हैं, कि अपने मन में मैल मत रख, किसी के लिए बैर मत रख, जिसने जो किया उसे छोड़ दे उस पे। तेरा गुरु पिता हमेशा तेरे साथ है, सदैव तेरे अंग-संग है, तेरी रक्षा कर रहा है। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि तेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगने वाला है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, कि कोई भी चीज़ पहले से होने वाली होती है तो गुरुजी आप मुझे पहले हिंट दे देते हो। लेकिन गुरुजी, मैं तो आपके भरोसे हूँ, जो भी कुछ होगा सब आपने ही देखना है गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी, किसने क्या इल्ज़ाम लगाना है मुझे नहीं पता गुरुजी, आप ही सँभालिए, क्योंकि हर एक कष्ट से आप ही बचाते हो, सत्संग के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से, भजन और मंत्र जाप के माध्यम से आप हमारी रक्षा करते हो और हमें ब्लेस करते हो। तो गुरुजी महाराज, ये जब जीवन आपको समर्पण है, ये इस जीवन की जो डोर है, वो आपके हाथ में है, तो आप ही देखिए कौन मेरा अनहित करना चाहता है और कौन मेरा हित करना चाहता है। गुरुजी, सब कुछ आप पे समर्पण है, ये परिवार आप पे समर्पण है। जैसा आप कहेंगे गुरु महाराज जी, मैं वैसा ही करूँगी। गुरुजी, यदि कोई गलती हो जाती है तो अपनी इस झल्ली बेटी को क्षमा करना। अ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं संगत जी, जो गुरुजी मुझे कहते हैं करने के लिए, और मैं नहीं कर पाती हूँ, जिसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा याचना माँगती हूँ। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, यदि मैं कुछ उपाय नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो करूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तू अपने खानदान का सबसे अमीर अमीर व्यक्ति बनेगा। व्यक्ति मतलब संगत जी, व्यक्ति में हम इंसान हैं, चाहे वो फीमेल हो, चाहे मेल हो। गुरुजी कहते हैं, तेरा बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, 2026 में तेरा बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, हम तो गुरुजी के श्री चरणों में अपने अपने आप को विलीन रखते हैं। हम कहते हैं गुरुजी, कि जब भी हमारी इस दुनिया में आखिरी सांस हो, मैं बस आपके चरणों में ही अपना दम तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा मोक्ष का द्वार गुरुजी के श्री चरण हैं। तो गुरुजी, हमें सदैव अपनी छाया में रखना। गुरुजी कहते हैं, पुत्र घबराई ना, मैं हमेशा तेरे नाल हूँ, मैं कभी भी तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु महाराज जी हमें कैसे ब्लेस करते हैं। अब कई कर्म तो हमारे सपने में भी कटवा देते हैं। और संगत जी, जो आंटी जी के पास मैंने अपना सत्संग अपलोड किया था, मुझे नहीं पता कि वो एआई के द्वारा हुआ, ये कैसे हुआ। मेरा जो मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग हिंदी में भेजी थी, बड़े मंदिर की जाने की, वो मुझे इंग्लिश में सुनवाया। अ, और जो मैं एक आंटी के चैनल पे शिव पुराण सुनती हूँ, जो बहुत पहले सुनती थी, तो उनका भी जो शिव पुराण उन्होंने सुनाई, वो भी इंग्लिश में। कल मैं हैरान हो गई सुन के कि मेरा सत्संग कोई और बोल रहा है, और वही वर्डिंग है वो जो मैंने आंटी जी को सत्संग भेजा बड़े मंदिर का, कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ,
ऐसे करके ट्रैफिक है, ये सारा कुछ करके गुरुजी ने मुझे 3 तारीख को बुलाया था। भजन के माध्यम से मुझे गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं। वो सारा इंग्लिश में ही ट्रांसलेट हुआ था, जैसे कि कोई फॉरेनर मेरा सत्संग ट्रांसलेट कर रही है, जैसे कोई लिखा हुआ है और वो मेरा सत्संग को इंग्लिश में बोल रही है। मैं हैरान हो गई, मैंने बोला गुरुजी ये सब कैसे हुआ? मैंने बच्चों को भी सुनवाया, तो बच्चे तो यकीन ही नहीं करते, फिर बोलते हैं। फिर मैंने उनको अपना हिंदी वाला सुनवाया, तो मैंने बोला मैंने आंटी को तो अपने वॉइस में भेजा था, पर उसने बोला मम्मी ये कोई बात नहीं, ये एआई के द्वारा हो जाता है। मुझे नहीं पता संगत जी, ये कैसे हुआ, पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे सत्संग बहुत अच्छे से अपलोड हो रहे हैं। सभी संगत तक सभी संगत तक वो ब्लेसिंग जा रही है जो गुरुजी पहुँचाना चाहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत परिवार, गुरुजी पे विश्वास रखिए, सब्र कीजिए, सारे काम होंगे आपके, आपके कर्म भी कटेंगे, आपके घर में जो कलह कलेश या पितृ दोष है वो सब खत्म होगा। धीरे-धीरे गुरुजी सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है और इस सेवा को जारी रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी से यही कहती हूँ, गुरु जी मरते दम तक इस सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई, संगत परिवार मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी।